और खबरों की तफसील, बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में आतिश ज़दगी की वजह से 35 से ज़्यादा अफराद की मौत वाक़ हो गई है। रानी झांसी रोड पर मकानों में लगी आग ने 35 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। वहीं 50 से ज़्यादा अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। 50 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। बताया जा रहा है कि एक गत्ते की फैक्ट्री में आग लगी थी और वहीं काम कर रहे ज़्यादातर मजदूर हलाक हुए हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 35 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। यहाँ पर के क्षेत्र के हैं और देखिए, लोग बाग अपना छोटा मोटा काम पुरानी दिल्ली में करते ही हैं और जो हैंड टू माउथ लोग हैं काम करते हैं, छोटे मोटे कारखाने चलते ही हैं और दुकानें भी हैं और रिहाइश भी है। अब जो भी इसके कारण रहे होंगे उनकी पूरी जांच होगी। पारदर्शिता। छोटे मोटे कारखाने में 50 से ज्यादा लोग कैसे अंदर हो सकते हैं? सर 50 लोग तो बहुत बड़ा मामला। अभी मैं देख लूं फिर आपको बयान देता हूँ। देखिए, बहुत दुखदायी है, बहुत दुखदायी है, बहुत दुखदायी है। जो भी अभी मैं देख लूं 2 मिनट। कार्रवाई किसके खिलाफ इमरान जी ये बता दीजिए। 5:22 में मिली थी। हमारा फायर स्टेशन बिल्कुल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमें 2-3 मिनट लगे गाड़ी को यहाँ भेजने पर, क्योंकि आप देख रहे हैं गली बहुत सक्रिय है, जिसके अंदर गाड़ी एक ही जा सकती है, बहुत मुश्किल से। अब तक हम लोग 50 से ज्यादा आदमी निकाल चुके हैं। उनका जो है हमें ये भी नहीं पता है, क्योंकि हॉस्पिटल भेजे गए थे, कुछ बेहोश थे, कुछ जले भी हुए थे। ज्यादातर जो लग रहा है जो फायर की वजह से नहीं हुआ, ये स्मोक इनहेलेशन की वजह से हुआ है। जो लोग गिरे हुए हैं या मतलब जो चल नहीं पा रहे हैं, 50 करीब हम लोग निकाल चुके हैं। अभी 4-5 और सस्पेक्टेड हैं। आग बुझ चुकी है। आग में कोई ऐसी वो नहीं है कि आग ना बुझी हो, क्योंकि ये कपड़ा गत्ता अजीब सी तरह की चीजें थी, जो जिसमें उनके ढेरों को अभी हम सर्च कर रहे हैं कि कोई और आदमी तो नहीं मिला वो कैजुअल्टी। ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा मतलब इसमें होगी, क्योंकि जो अब निकल रहे हैं वो क्योंकि लेट हो गया है, टाइम हो गया है, तो अब उनके जो बचने की संभावना कम है। जो लोग पहले निकले हैं वो उनमें से काफी लोग सर्वाइव करेंगे। हमने काफी लोगों को जिंदा, मैंने वीडियो भी शेयर किया आप लोगों से, काफी लोगों को जिंदा भी निकाला है। थोड़ी देर में देख के सारा सिचुएशन देख के बात अभी मैं 10 मिनट बात करता हूँ आपसे। सर क्या कैजुअल्टी हुई है, क्या कहेंगे सर पूरा? अरे सर क्या कहना चाहेंगे? देख लीजिए, 10 मिनट देखने दो मेरे को। सर इस तरह की फैक्ट्री बड़ा हादसा, लोग मरे हैं सर। विल टेक 10 मिनट्स, मैं थोड़ा असेस कर लेता हूँ। अभी मेरी बात हुई है सर। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि उनको संख्या तक सही से नहीं बताएगी कि कितने यहाँ पर मजदूर फंसे हैं। अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे देखने तो दीजिए 10 मिनट। सर ठीक है। तो सर लोगों के फोन गए कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक हादसा हो गया है, तो हमारे मिलने वाले हैं जिन्होंने रेंट पे दे रखा है, तो उसमें 3-4 भाइयों के पास है ये जगह, किसी एक के पास नहीं है। वो उनका किराया जो उनकी मम्मी के पास जाता है, उनसे बाकी परिवार में बढ़ता है, भाइयों में, बहनों में, इस तरीके से। तो इसके अंदर उसने रेंट पे दे रखा था। जो फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग बाहर के जो उनके मिलने जुलने वाले होंगे, वो लोग आके यहाँ पे सोए थे, वो सोए रहे, और कुछ कोई ऐसे वो नहीं। आग कैसे लगी और इसके आग जो है कितने कमरे थे? शॉर्ट सर्किट हुआ है और ऐसा है 2 बिल्डिंगों की आग थी। जीना कॉमन था, 2 बिल्डिंगों का जीना कॉमन था। एक तरफ की 200 गज जगह, एक तरफ की 200 गज जगह, इस तरह से 400 गज जगह थी ये टोटल तकरीबन। तो नजर आपको बता दें कि दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में आतिश ज़दगी की वजह से 35 से ज़ायद अफराद की मौत वाक़ हो गई है। रानी झांसी रोड पर मकानों में लगी आग ने 35 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 50 से ज़ायद अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस वक्त दिल्ली की तस्वीरें हैं। काफ़ी पतली गलियां, जिसकी वजह से बचाव कार्रवाइयों में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। 50 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। बताया जा रहा है कि एक गत्ते की फैक्ट्री में आग लगी थी और वहीं काम कर रहे ज़्यादातर मजदूर हलाक हो गए हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 35 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बचाव कार्रवाइयां इस वक्त जारी है। जो भी वहां से जख्मी निकल रहे हैं उन्हें अलग अलग अस्पतालों में दाखिल कराया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एम्बुलेंस के जरिए जो जख्मी हैं उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो सुबह सवेरे ये आग लगी है, जिसमें तकरीबन 35 अफराद के हलाक होने की अब तक खबर आ रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये सानहा पेश आया। ये बताया जा रहा है दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में आतिश ज़दगी की वजह से 35 से ज़्यादा अफराद की मौत वाक़ हो गई है। इनके हलाक होने की खबर आ रही है। रानी झांसी रोड पर मकानों में ये आग लगी। बता रहे 2 हॉल में ये मजदूर सो रहे थे, जिसमें ज़्यादातर मजदूरों की दम घुटने की वजह से मौत हुई है।
50 से ज्यादा अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जिनमें बचाव कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। बताया जा रहा है कि एक गत्ते की फैक्ट्री में आग लगी थी और वहीं ये लोग काम कर रहे थे और मजदूर वहीं पर सो रहे थे। आग लगने की वजह अभी तक जो बताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अभी तक ये पूरी तरह से खुलासा यहाँ पे बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक बयान अभी किसी ने नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी 3 मंजिल बिल्डिंग है और बेकरी का इसमें काम होता था और ज्वाइंट बिल्डिंग 3 मंजिल बिल्डिंग थी, इसलिए जो है बहुत से लोग सोए हुए थे। सुबह 5 बजे जब आग लगी उस समय बहुत से लोग सोए हुए थे और धुआं अधिक हो जाने की वजह से बहुत से लोगों का दम घुट गया। हालांकि लगातार अब यहाँ बचाव कार्य जारी रहा। मौके पर 35 से अधिक दमकल की गाड़ियां पहुंची जो आग पे काबू पा रही। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि किस तरह से जो है ये पुराने समय का जो है अनाज मंडी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है जो बहुत कंजेस्टेड इलाका है, कहा जा सकता है कि बहुत नज़दीक में दुकानें हैं और बहुत स्पेस कम है। तो ऐसे में बहुत बचाव कार्य में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची थी आग पे उन्होंने काबू पा लिया और अब यहाँ पे तमाम लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तमाम जो नेता हैं, दिल्ली के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन वह पहुँचे हुए हैं और तमाम जो नेता हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी पहुँचे हुए हैं। बचाव कार्य तेज़ी से किया जा रहा है, लेकिन कितने लोगों की मौत हुई है अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान देने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोगों का ये कहना है कि जो भी लोग बेहोशी की हालत में थे या जिस स्थिति में थे, जो घायल थे, उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और वहां पे डॉक्टर बताएंगे कि कितने लोगों की मौत हो गई है। सही जानकारी वहीं पे मिल पाएगी। फिलहाल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह की भयावह स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से अफरा तफरी मच गया, आग लगने के बाद लोग इधर उधर भागने लगे, लोग घायल हो गए, कुछ लोग जो सोए हुए थे गहरी नींद में जो बेहोश हो गए या जो जिनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 लोगों की अभी तक मौत की बात सामने आ रही है। पूरी स्थिति यहाँ पे यही है जी। तो नाज़रीन आप तस्वीरें देख सकते हैं, दिल्ली की ये तस्वीर है जहाँ आज सुबह सवेरे अनाज मंडी में आग लगी है। आतिशज़दगी की वजह से 35 से ज़्यादा अफराद की मौत की खबर है। हालांकि बहुत सारे लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। अभी पूरा फिगर नहीं आ पाया कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन 35 के आसपास लोगों के मरने की खबर आ रही है। रानी झांसी रोड पर मकानों में आग लगने से 35 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। तो लोग यहाँ पे खरीदारी करने आते थे। ऐसे जगह पे फैक्ट्री का होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहा जा सकता है और जो उसमें जो मजदूर काम करते थे यहीं पे रहते थे और उसी बिल्डिंग में वो लोग रहते थे और वहीं पे काम भी करते थे। तीसरे मंजिल पे जो है बेकरी का काम होता था और उसी बिल्डिंग में वो लोग रहते थे, उसी में रहना, खाना पीना और वहीं काम करना, सब लोगों का सब कुछ वहीं पे था। आग कैसे लगी ये इस पर अभी तक किसी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सभी लोग का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। सभी लोग यही बता रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं। लेकिन क्या 5 बजे ये लोग क्या काम कर रहे थे कि आग लगी? उस दौरान बहुत से लोग सोए हुए थे बिल्डिंग में और जो लोग सोए हुए थे वो सोए ही रह गए, जैसा कि बताया जा रहा है। तो यह जांच का विषय है। क्या बेकरी प्रशासन जो भी जिसका भी बेकरी है, क्या वो अगर आग लगे तो उस दौरान बचाव के लिए क्या राहत सामग्री होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें यहाँ मौजूद थी कि नहीं मौजूद थी। यहाँ पे इस तरह का लाइसेंस था कि नहीं कि आप अनाज मंडी में बेकरी चला सकते हैं। तो तमाम तरह की सवाल हैं, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है बहुत ही भयावह है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अभी भी जो है यहाँ पे जो दमकल विभाग की गाड़ियाँ मौजूद हैं, दमकल विभाग के जो जवान हैं मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, NDRF की टीम लगी हुई है, रेस्क्यू जारी है और लोगों तो नाज़रीन दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में आतिशज़दगी की वजह से 35 से ज़्यादा अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। रानी झांसी रोड पर मकानों में आग लगी जिसकी वजह से 35 अफराद की मौत हो गई है अब तक बताया जा रहा है, जबकि 50 से ज़्यादा अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें से कई लोग ऐसे जो दम घुटने की वजह से बेहोश हो गए हैं, चलना फिरना उनके लिए मुश्किल था, उनको उठाकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुँचाया गया। 50 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अंदर जो तमाम जो बेकरी के जो सामान हैं और जो लोग घायल हो गए थे या जो स्थिति अभी भयावह बनी हुई है उसको कंट्रोल करने की काम चल रही है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और जवान मौजूद हैं और NDRF की टीम भी लगी हुई है, दमकल विभाग की गाड़ियाँ मौजूद हैं। आग पे काबू पा लिया गया है और रेस्क्यू करके बाहर लोगों को निकाल लिया गया है। सभी लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है जहाँ पे लोगों का उपचार चल रहा है।
और जो मरने की खबर आ रही है, चूँकि यहाँ पे जब उन लोगों को जब निकाला जा रहा था बेहोशी की स्थिति में, तो बहुत से लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का यही कहना है कि 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। चूँकि बिल्डिंग में अधिक धुआं भर गया था, जिसकी वजह से वो लोग सोए हुए थे, तो दम घुटने से उन लोगों की मौत हो गई है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि सभी लोगों को सभी लोगों को अस्पताल में भेजा गया है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल, वहाँ पे जो है डॉक्टर ही डिक्लेयर करेंगे कि कितने लोग बेहोश हैं और कितने लोग की मौत हो चुकी है। तो वहाँ पे डॉक्टर की बात का लोग वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर क्या बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी भी तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है। स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में करने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। जी, तो काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि पूरी तरह से इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इसमें 35 से ज़्यादा अफराद की मौत की अब तक खबर आ रही है। रानी झांसी रोड पर ये आग लगी, 35 अफराद की मौत यहाँ पर हुई है अब तक। सामने आए हैं ना तो कहीं पे कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि पूरा अब जांच का मामला है, तो लिहाजा वो बचने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। और हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है, जो अगल बगल के जो दुकानदार हैं उनका कहना है, लेकिन प्रशासन वही कह रहा है कि जांच का विषय है कि आग कैसे लगी, उसके बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे। और अगर यहाँ पे बेकरी का काम हो रहा था तो क्या इनके पास लाइसेंस था कि नहीं था, ये भी जांच का विषय है। अगर बेकरी का ये लोग काम कर रहे थे, अगर इस दौरान आग लग जाए तो आग पे कंट्रोल करने के लिए इनके पास वो सामग्री व्यवस्था की गई थी कि नहीं, ये भी जांच का विषय है। तो तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जो है अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई नहीं पुष्टि कर रहा है कि बेकरी के मालिक का क्या स्टेटमेंट है या बेकरी का मालिक के पास लाइसेंस था कि नहीं था। यहाँ पे जो स्थानीय लोग, सुबह का समय है, चूँकि 5 बजे सुबह आग लगी हुई थी, अब जो धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जैसे जैसे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं वैसे भागे भागे इधर अनाज मंडी की तरफ आ रहे हैं कि किस तरह से आग लगी, और सभी लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी घटना है। हालांकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में इसके पहले भी कई घटनाएं घटी हैं, जो रिहायशी इलाकों में जो चुपके से चोरी से जो है चला रहे थे, अपना कारोबार कर रहे थे, और आग लग जाने के बाद बात खुल करके सामने आ रही थी। तो वही स्थिति जो है अभी भी बनी हुई है। तो जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पे हैं। देखिए, स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लोग यहाँ पे जैसे जैसे सुन रहे हैं वैसे धीरे धीरे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आग कैसे लगी। लेकिन आग कैसे लगी यह जांच का विषय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर भी कोई बयान नहीं दे रहा है। यहाँ पे सभी जो है दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी तरह से बचाव कार्य अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग जो हैं उनका कहना है कि जब आग लगी थी उस समय सभी लोग सोए हुए थे, सुबह के 5 बज रहे थे, सभी लोग गहरी नींद में थे, और कुछ ही लोगों को पता चल पाया कि आग लगी हुई है। और जो लोग सोए हुए थे दूसरी और ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग में, वो लोग सोए रह गए, बेहोशी की स्थिति में थे। तो तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो घायल हैं उनको लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया गया है, और सभी लोगों का वहाँ पे उपचार चल रहा है। और कुछ देर के बाद जो है बताया जाएगा। भाई साहब, यहाँ पे आप क्या स्थिति थी और कैसे लगा, क्या जानकारी? एकदम से आग लगी हुई और पुलिस की गाड़ियाँ आई, एकदम से फायर फाइटिंग आई, इन्होंने मदद करी और मदद करने से काफ़ी यहाँ इंजरी होने से बच गया। जैसे 5 बजे भोर में जब आग लगी तो उस समय आप कहाँ पे थे, कैसे आपको जानकारी मिली, और जब आप यहाँ पे आए तो क्या दृश्य देखा आपने? हमने तो ये सुबह जब खड़े हुए तो हमें पता चला कि आग लग गई। भागे एकदम से, कुछ नहीं खाया पिया, कुछ नहीं देखा, कच्चे बनियान में ही भागे हम तो। और भाग देखा कि आग लग रही है, बाहर भागे कि कहीं क्या बात हो गई, सड़क पे आए। तो जो बेकरी का काम हो रहा था वो तीसरे फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे हो रहा था या ग्राउंड फ्लोर? एक्चुअली बैग का भी हो रहा था काम, बैग का था, बेकरी का था। अब इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। हम तो केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से यही कहते हैं कि जितने जल्दी जो कैजुअल्टी है उनको रेस्क्यू मिले। और दिल्ली पुलिस का और हम फायर ब्रिगेड का बहुत बहुत धन्यवाद करके जो डेकोरम यहाँ मेंटेन करके पब्लिक में भड़काना। जब आप यहाँ पे आए तो उस समय कितने लोगों की मौत हो गई थी यहाँ पे? हम कह नहीं सकते कितने लोगों की मौत हो गई। बेहोशी की स्थिति में कितने लोगों को देखा आपने? लोग जा ही रहे थे, ले जा रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे, लेकिन हम एग्जैक्ट कह नहीं सकते।
50 से अधिक की संख्या में लोग घायल हुए थे। ये नहीं कह सकते जब तक दिल्ली पुलिस या हमारे जो सरकार के पीआरओ जब तक नहीं कहते तब तक हम नहीं कह सकते। क्या देखा आपने? एक फ्लोर में 20 आदमी थे और सारे पुलिस वाले वो पीछे पीछे से अनाज मंडी के गेट से गया घुसे, फिर सीढ़ी लगा के आड़ी से काटे, उसको काट के फिर उसके बाद सीढ़ी से निकाल के पकड़ कर 2-3 आदमी को निकाल लिए, बचा लिया आदमी। आग लगने का कारण क्या बताया जा रहा है? बिजली के शॉर्ट हो गई है, बिजली के शॉर्ट लगने से हो गई, लोगों को बचाया है। करीब वहाँ पे जैसे जो कोई काम किया जाता है किसी व्यक्ति काम करने वाला बंदा सारे सोए हुए थे ना, सारे काम करते उसी में सो जाते हैं, सारे बंदे काम करके उसी में सो जाते हैं। जो लोग काम कर रहे थे उसी बिल्डिंग में खाते थे, पीते थे, वही सोते थे, खाते थे, उसी पीते थे, उसी में सोते। और हमारे साथ दिल्ली से रवि जुड़े। रवि, आपसे सवाल करना चाहेंगे, दिल्ली में बड़ा वाकया पेश आया आग लगने का, इस वक्त आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? अभी तक जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं 35 लोगों के मारे जाने की खबर है, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या इस फिगर में कुछ तब्दीली आई है? बिल्कुल आजम, बता देना चाहूँगा कि कुछ थोड़ी सी तब्दीली आई है और ये आंकड़े 40 से ऊपर हो सकते हैं। स्थानीय इलाकों में आप बता दूं आपको कि आसपास के तमाम स्थानीय इलाकों में जो भी बड़े अस्पताल है, सफदरजंग अस्पताल की बात करें आप, राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात करें आप, तो LNGP अस्पताल, तो इस सभी का उपचार उन्हीं अस्पतालों में चल रहा है और भारी संख्या में घायलों को वहां पे दाखिल किया गया है। इसमें कितने लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, फिलहाल 40 से ऊपर के आंकड़े बताए जा रहे हैं, मगर इस संख्या में और भी तब्दीली हो सकती है। फिलहाल बात करूं आपको कि मैं उस इलाके पे जहां मैं मौजूद हूं, फिल्मिस्तान का वो इलाका जो अनाज मंडी के नाम से यहां पर जाना जाता है, और ये आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे तमाम लोग, शासन प्रशासन यहाँ मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा कर लिया गया है और अभी यहाँ अंदर कोई भी घायल नहीं है। आग किन कारणों से लगी, क्या वजह थे और इस फैक्ट्री में कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, वो भारी संख्या में यहाँ क्यों मौजूद थे, इसका मालिक कौन है, तमाम चीज़ों का पता लगाया जा रहा है। शासन प्रशासन इस पे जब अपनी भूमिका अदा करेगा, जो जिम्मेदारी लेगा कि इस घटना के पीछे किन कारणों का अंजाम दिया गया। और रवि, ये क्या पता चल पाया कि किस फ्लोर में आग लगी? बताया जा रहा है 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, बेकरी का भी काम होता था, वहां पर बैग भी बनते थे, तो किस फ्लोर पे आग लगी, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी जो ऐनी शाहिदीन वहां पर दे पा रहे हो? चुकी है। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे प्लास्टिक की फैक्ट्री, प्लास्टिक का काम होता था, खिलौने बनाए जाते थे और तमाम चीज़ें बनाई जाती थी और ये मजदूर नाना प्रकार के कार्य करते थे। वो यहाँ पर अपना रह गुजर भी यहीं पे किया करते थे और रात भी यहाँ यहीं बिता रहे थे, आराम कर रहे थे। और आग किन कारणों की वजह से लगी, अब तक इस पर स्पष्ट रूप से किसी का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि आग की लगने के कारण क्या है, मगर एक भयानक कांड हुआ है आज सुबह और इतनी बड़ी घटना यहाँ दिल्ली जैसे शहर में घट जाती है। शासन प्रशासन ने अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, मगर इस घटना पर अपना दुखद संदेश जरूर दे दिया है कि ये घटना काफ़ी दुखद है और कहीं ना कहीं आज सुबह की जो खबर आई कहीं ना कहीं लोगों को निराश करती है। जी आजम। बिल्कुल रवि, एक चीज और जानना चाहेंगे, मुकामी लोग जो हैं वो फायर ब्रिगेड के अमले की तारीफ करते नजर आए कि फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर जल्द पहुंचा और कई लोगों की जान बचाई जा सकी, लेकिन सरकार को सभी लोग घेरे में ले रहे हैं कि सरकार इस तरह के वारदात को रोकने के लिए कोई अच्छा कदम, ठोस कदम नहीं उठा रही कि इस तरह के आगे इस तरह के वाकयात पेश ना आए। बिल्कुल आजम, देखिए तमाम हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि आग लग जाती है और इस घटना में कुछ लोगों की मौत हो जाती है, मगर कोई भी प्रशासन की तरफ से आगे बढ़कर इन तमाम आग लगने के कारणों पर प्रिकॉशन नहीं लेता है और हिदायतें नहीं दी जाती है। आज भी कितने ऐसे फैक्ट्रीज होंगे जहां पर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं, आग बुझाने की मशीन वहां पर नहीं होगी, मगर वो फैक्ट्री चल रही है, कोई उसकी जांच करने नहीं जाता। तो ऐसे लोग, ये मजदूर कहाँ से आए थे, वो किन किन राज्य के थे, वो यहाँ पे कैसा अपना पालन पोषण कर रहे थे, किन कारणों के वश वो इस फैक्ट्री के नीचे रह रहे थे, तमाम चीज़ों के पीछे से पर्दा हटेगा तब हम शायद ये नतीजा निकाल पाएंगे कि किन कारणों के कारण ये आग लगी। और इस पे साफ तौर पे जितना भी अब तक दुर्घटना में चीज़ों का नुकसान हुआ है उस सब का डाटा मिलेगा, ब्यूरो मिलेगा, तब जाकर शायद कुछ नतीजा निकाल पाएँ कि आग किन कारणों की वजह से लगी है। आजम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।